कुछ भी मुफ्त नहीं देना है। क्यों देना है? हम मेहनत करके खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। सरकार तो यही कर रही है। अगर लेडीज आधी रात को अगर कहीं अकेली छूट जाए, जेब में पैसा नहीं तो कैसे घर पे जाएगी? केजरीवाल एक महिला को इंसाफ नहीं दे पाया, संतोष कोहली को। सरकार मुफ्त में दे रही है तो वो गरीब और जो शोषित लोग हैं उनके लिए अच्छा काम कर रही है। तो हमारे आपके पैसे लेके इधर से कान पकड़ के इधर से पैसा घुमा के लेती, वही पैसा घुमा के दे रही है। 5 साल का काम देखिए, दोनों सरकार का बेकार है। ना प्रदेश की सरकार का ठीक था, ना देश की सरकार का ठीक है। बैलेट पेपर से बढ़िया चुनाव कोई हो ही नहीं सकता है। ईवीएम लाया कौन था? राजीव गांधी लेके आए थे। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप सौगंध टीवी देख रहे हैं। आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो अनाउंस किया गया योजना है, जिसमें वो कहते हैं कि महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं उन्हें हम प्रति माह 1000 रुपये की धनराशि देंगे। इससे महिलाओं का कल्याण की बात हो रही है, पर दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली में मुफ्त की चीज़ें बांट कर, रेवड़ियाँ बांट कर एक सरकारी खजाने को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं चांदनी चौक में और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि उन्हें इस योजना के बारे में क्या लगता है और केजरीवाल जो कि मुफ्त में काफ़ी चीज़ें बांटने के लिए जाने जाते हैं उसके बारे में इन्हें क्या लगता है। मुफ्त कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी मुफ्त नहीं देना है। क्यों देना है? हम मेहनत करके खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। हमें सरकार से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो हमें सर्विस है वो प्रोवाइड करें। बस शिक्षा और मेडिकल दोनों फ्री होनी चाहिए। जो महिलाओं को 1000 रुपये की धनराशि देने की बात हुई, देना चाहिए। क्यों देंगे? हम किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देना है। मेहनत करो, खुद कमाओ, खुद खाओ। इससे पहले डीटीसी बसों में भी महिलाओं की यात्रा को फ्री किया गया। वो सरकार की गलती है। मैं खुद कह रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होके खुद बोल रहा हूँ, नहीं देना चाहिए। वहाँ दो, बच्चों को शिक्षा दो और मेडिकल दो। किसी के पास पैसे नहीं है, उसको अगर वो मर रहा है, सरकार केजरीवाल सरकार तो यही कर रही है। अगर लेडीज आधी रात को अगर कहीं अकेली छूट जाए, जेब में पैसा नहीं तो कैसे घर पे जाएगी? पहले इसका जवाब दीजिए। बजे है ना बस चलती है, 11-12 बजे है ना बस चलती है तुम्हारी। हाँ, रोड पे लाइन करते। एक चीज बता दो भैया मेरे, केजरीवाल एक सुन ले रहे भाई, मेरे बात सुन ले। केजरीवाल एक महिला को इंसाफ नहीं दे पाया, संतोष कोहली को, औरों को तो देगा क्या इंसाफ को? अरे सुन लो ना भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। संतोष दे रहा है, मैं कह रहा हूँ मोदी कौन सा इंसाफ दिया है? नहीं, कौन सा इंसाफ दिया मोदी की सरकार? जहाँ से सुंदर नगर की झुग्गी से शुरू हुआ है, मैं उसी संतोष कोहली की बात कर रहा हूँ जिसका वसुंधरा में डेथ हुई थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़का आज तक भी जीवित है, वो केस चल रहा है। वो संजय सिंह भी है, वो अरविंद केजरीवाल भी खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं उस परिवर्तन को भी जानता हूँ, हुआ नहीं है। और महिलाओं को तो जो मर्जी बांटता रहे। संतोष कोहली की माँ कलावती आज भी जो है न्याय की गुहार लगा रही है। आप बात कर रहे हैं, मैंने मोदी की तारीफ नहीं करी, मोदी की किसी योजना की बात नहीं करी है। मैंने केजरीवाल की बात करी है, संतोष कोहली के इंसाफ की बात करी है। आप जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने उस कलावती, उस माँ की बात करी है। क्या बात कर रहे हैं आप? जो मुफ्त की चीजें, बस में यात्रा हो, चाहे मुफ्त की बिजली देना हो या पानी मुफ्त में देना हो, क्या लगता है मुफ्त का बांट के सरकार के ऊपर एक दबाव बना? अगर सरकार मुफ्त में दे रही है तो वो गरीब और जो शोषित लोग हैं उनके लिए अच्छा काम कर रही है। जो लोग 6000 8000 महीने तनख्वाह कमा रहे हैं, वो बिजली बिल अगर इतना देने लगेंगे तो उनके पास बचेगा ही क्या? कमरे का किराया प्लस बढ़ गया है, खाना खर्चा, हर चीज, राशन। मुफ्त की जो चीजें हैं वो तो सभी लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये कहा जाता है ना कि अमीरों को भी वो चीजें मिल रही जिसकी उन्हें जरूरत नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जब सरकारी कर्मचारी सरकारी टैक्स नहीं दे रहा है, ठीक है, वो बिजली का टैक्स नहीं दे रहा, हर चीज का टैक्स नहीं दे रहा, तो आम जनता क्यों देगी? आम जनता क्यों देगी? पहले इसका जवाब दीजिए हमें। मुफ्त में बांट कर फिर जब कोरोना के टाइम में उन्होंने पैसे, कोरोना के पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं, उसका इलाज और उसके पिछले सरकार ने नहीं किया था। इलाज की बात नहीं, बात तो ये है कि जब ऐसे आप फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, उसके बाद आपके सरकारी खजाने में इतने भी पैसे नहीं बचते कि आप सरकारी एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए। अरे भैया, सरकार, मैं कह रहा हूँ अगर फायदा नहीं होता तो फिर सरकार कैसे चलती? पहले इसका जवाब दीजिए आप। उसी के लिए तो कर्ज मांगा केंद्र से। सरकार बांट रही है ना, रेवड़ी तो दोनों सरकार बांट रही है ना। केंद्र सरकार बांट रही है तो दिल्ली सरकार भी बांट रही है, दोनों सरकार बांट रही है रेवड़ी। तो ऐसा रेवड़ियां सही है बांटना? कोई बिल्कुल नहीं बांटना, सही बात नहीं है। वो अपने जेब से ही नहीं भर रहे हैं, वो हमारे आपके पैसे लेके इधर से कान पकड़ के इधर से पैसा घुमा के लेती, वही पैसा घुमा के दे रही है।
ये देश में लोगों में नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण मैं बताता हूँ। फॉरेन में है ना, लोग बोलते हैं यहाँ पे कि अगरबत्ती भी लेते हैं उसका भी टैक्स भरते हैं। फॉरेन में तो अगरबत्ती लेते हैं उसका भी टैक्स भरते हैं, और नौकरी करते हैं उसका भी टैक्स भरते हैं, तब वो देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, मफत का खाने का और सो जाने का, और धंधा क्या है, बेरोजगारी। कितनी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, लोगों का आराम का खा के काम नहीं करना है। लोग ये देश के अंदर क्या आराम का खाने का, सो जाने का, और कोई धंधा है नहीं लोगों का। माँ बेचारी कमा के लाएगी और बाप पी के पड़ा रहेगा। एग्जाम्पल मेरे जैसा, एग्जाम्पल मेरे जैसा। जैसे अब आप कर रहे हैं चर्चा, ऐसे अगर पूरे 5 साल चर्चा रहे तो केजरीवाल और देश की सरकार की भी जो ना आंखें रहें खुली हुई। हम तो 5 साल बात करने को तैयार है। आप बताइए कि 5 साल का काम कैसा लगा? 5 साल का काम देखिए, दोनों सरकार का बेकार है। ना प्रदेश की सरकार का ठीक था, ना देश की सरकार का ठीक है। जिस तरीके से वो रेवड़ी वाली आप बात कर रहे हैं, तो ये हड हराम बना रहे हैं आदमी को। बात तो ये भी हो रही है कि अब की बार 400 पार होगी। पिछले बार बोला था अब की बार 300 पार, और करके दिखाया था। भाई साहब, वो 400 पार करें, 350 पार करें, ठीक है ना, उसमें कोई आफत नहीं आ रही है। 350 पार करें, 400 पार करें, या पूरी 500 ले आए, ये सब बेईमानी का खेला है यार। एक आदमी को गुमराह करने की जरूरत है, बस गुमराह करनी। जो भयभत हो गए सब वोट डाले। आप कह रहे हैं देश की जनता को गुमराह कर दिया। बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है भाई। अब इस चंडीगढ़ में जो बीजेपी की क्या हाल हुई, वकील ने, जज ने कितने फटकार लगाए। 2 बार इलेक्शन होने के बाद बीजेपी की बुरा हाल है। तभी भी दूध के धुले तो खत्म नहीं हो रहे उनके। जब फटकार लगने के बाद भी बीजेपी को संभलना चाहिए। जो पब्लिक को, यार चुप रहो यार, आदमी को जो गुमराह करने वाली बात है बस। हर देश में, जिस देश को एटीएम बनाया उस देश ने बंद कर दिया, बैन कर दिया। तो इस देश में जब आया, चलो किसी पार्टी ने लेके आया, तो हर आदमी मांग करा इसको बैन करनी चाहिए। तो ये अगर बैन नहीं करेंगे, नहीं है कोई ईवीएम, तो मेरा कहना ये है भैया, ईवीएम बिल्कुल खत्म होना चाहिए इस देश से। जब इंग्लैंड, अदर देश, अमेरिका, जापान, हर देश के कंट्री के लोग ईवीएम बंद कर चुके थे, अपने इंडिया में बंद करने में क्या दिक्कत है? तो आपको लगता है ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? नहीं, मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ आपके फोन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ तो जब इलेक्शन कमीशन ने ये न्योता दिया कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तो क्यों राजनीतिक पार्टियां पीछे हट गई? नहीं, राजनीतिक पार्टियां नहीं, जंतर मंतर पे जो हर लोग वहाँ पे चैलेंज दे रहे थे, जितने लोग हैकिंग के लिए आए थे, सारे लोग कह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग आगे ही नहीं आया। चुनाव आयोग ने तो निमंत्रण दिया था सबको। चुनाव आयोग तो पीछे हट रहा है, वो तो सामने आ ही नहीं रहा है। मानता हूँ कि मान ले, चुनाव की बात मानते, एक मशीन में 2 मशीन में चल सही नहीं करेगा, बाकी मशीनों में सब मशीन तो चुनाव आयोग क्या कहते हैं पास नहीं जाएगा। अभी वो ईएम डीएम के साथ होता है। ईएम डीएम खरीदे जा सकते हैं, सब बिकते हैं भाई। इससे बिना बिकते हुए भी कोई नहीं भाई होता भाई। ईवीएम मशीन की चर्चा उठी थी। ईवीएम मशीन में, जहां ईवीएम मशीन बनती है, उस कंपनी में बीजेपी के सांसद या बीजेपी के मंत्री क्या कर रहे थे, मुझे ये बताइए। चार लोग थे बीजेपी के वहां पे सांसद, उसमें क्या कर रहे थे वो लोग? ईवीएम मशीन, ईवीएम की कंपनी में उनका क्या काम है उसमें? आपको सोचना चाहिए ना, सारे देश की जनता को सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बैलेट पेपर से बढ़िया चुनाव कोई हो ही नहीं सकता है। अगर जब तक ईवीएम है तब तक ऐसे धांधलेबाजी होती रहेगी, 100% है। ये बताया जा रहा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने भी हाल फिलहाल में महिला सम्मान योजना निकाली है। 1000 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, और कह रहे हैं हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ा भाई होने के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, फ्री की चीजें बांटना सही है? केजरीवाल का रूल क्या ये सही है? फ्री की चीजें, एक सेकंड, फ्री की चीजें, अरे रुक जाओ चाचा, फ्री की चीजें बांट रहे हैं, सही बात है। फ्री बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, फ्री राशन देते हैं केजरीवाल, फ्री महिलाएं फ्री में चलती हैं, ठीक है। ये बिजली जो है ना, ये फ्री का बांट रहे हैं, जो फ्री की रेवड़ी बांट रही हैं। आगे चल के क्या होगा? हमारा जीडीपी गिर जाएगा। कितना लॉस में चल रहा है बिजली विभाग, वो तो देखो। फ्री की बांटने से हमारी आगे वाली पूछते ना, आने वाली अंधकार में जिएंगी। इन्हें पता नहीं है, बस फ्री 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 का इन्होंने माला जब रखा है बस, और कुछ नहीं है। और रही बात ईवीएम की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जैसा देश इमरान खान उठाता ना अभी प्रधानमंत्री के लिए। सुन लो यार, सुन लो, अभी तुम पे आ रहे हैं, तुम पे बात कर रहे हैं। एक एक करके हम बात बोलेंगे, सबकी बात सुनेंगे। एक सेकंड में ये एक बात, ठीक है। वो इमरान खान कहता है काश हमारे यहाँ ईवीएम होता तो हमारे यहाँ भी धांधलेबाजी नहीं हो पाती। अब ये कह रहा है बैलेट पेपर। दूसरी बात, ईवीएम लाया कौन था? राजीव गांधी लेके आए थे, सही बात है। एक सेकंड यार भाई, तुम्हें एक एक करके बात बोलेंगे, एक एक करके। मैं हट जाता हूँ। लाए कौन थे? राजीव गांधी लेके आए थे। मतलब ये क्या मतलब हुआ कि पहले खुद ही बच्चा पैदा करो, उसके बाद उसी बच्चे को बोल दो मेरा बच्चा नालायक निकल गया। भाई जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ बाप की। और वो चीज, दूसरी बात, अगर ईवीएम सही नहीं था तो क्या राजीव गांधी से लेके यहाँ तक
कांग्रेस जीती इसका मतलब वो भी धांधलेबाजी कर रही थी। इसका मतलब 400 पार तो राजीव गांधी की भी सीटें आई थी। अगर मैंने कह दिया कि वहाँ दूसरे देशों में ईवीएम की मांग हो रही है जहाँ पे इसकी सुविधा नहीं है तो इनको मिर्ची लग जा रही है। इंडिया में और इंडिया की बात करो। सुनो, और रही बात, सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन का टाइम दिया था ना, ये मुझे भी पता है, मीडिया वालों को सबको पता है कि अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो किसी के भी बुला के और हैक करा लो। तब तो इनकी पार्टी कोई आगे नहीं आई। क्यों? क्योंकि बदनामी हो जाती है। ईवीएम हैक हो नहीं सकता, उसका कोई इंटरनेट से दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है, तो हैक का तो कोई सवाल ही नहीं है। केजरीवाल जो ईएमआई के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ईएमआई के राजस्थान में भी ईएमआई में कौन जीता था? कांग्रेस जीती थी। दिल्ली में कौन जीता? केजरीवाल जीता था। तो वहाँ पे वो भी ईवीएम थी। ये तो कह रहे हैं राजस्थान में चुनाव हुए, वो मध्य प्रदेश में हुए थे, और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी वहाँ पे तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था। अगर धांधली होनी होती तो वहाँ भी तो होती। सुनिए, मैं कह रहा हूँ सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन हर राज्य से बंद कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। कर्नाटक में चुनाव हुए जब कांग्रेस की सरकार बनी, ईवीएम सही थी या गलत थी, अब ये बताइए। मैं कह रहा हूँ अब एक बात का जवाब दो। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, तसल्ली से सुनिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी का ये चाल है कि पहले खुद हार जाओ, फिर दूसरे को उसकी निगाह। बीजेपी खुद हार जाती है। मेरी बात सुनिए, दूसरों को जिताओ, ठीक है? सुनिए, फिर इसके बाद ताकि अगला आदमी जो है दूसरों पे उंगली न उठा सके, दूसरों पे सवाल न उठा सके। फिर इसके बाद में बीजेपी जाके फिर धांधली की, फिर वो हर राज्यों में जीती है। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार कब बनी थी? क्या हुआ? तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार कब बनी? ये तो मुझे नहीं पता भाई। अगर अब ये बता दो, क्यों नहीं कर रहे हैं कि बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं कि पे बात कर रहे थे, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है और जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ दोनों की राज्य सरकारों की तुम जो पेट्रोल पे परसेंटेज लगता है ना, जो भी है टैक्स परसेंटेज उठा के देख लेना, 10 रुपए का अंतर मिल जाएगा हर बीजेपी उस पे। क्या पता है यार, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, आ जाते हो बात करने ऐसे करके। कर्नाटक, हाँ मतलब जहाँ जीत जाओ वहाँ ईवीएम बहुत सही है। एक बताओ कौन सा हैकर है जो अपना ही कंप्यूटर खराब कर देगा? मुफ्त बिजली हो, मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त पानी हो, और मुफ्त में महिलाओं की बस यात्रा हो, या मुफ्त में 1000 रुपए हो। बिल गेट्स को जानते हैं ना आप? बिल गेट्स को तो हर कोई जानता है। एक समय पे वो सबसे अमीर इंसान रह चुका है। वो मोदी की तारीफ करता है, तो क्या उसे भी अंधभक्त बोल दें हम? उसकी वीडियो पढ़ी है पूरी अच्छे से कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता जो इकोनॉमी को चला दे, तो क्या हम उसको भी अंधभक्त बोल दे? खान सर जो पढ़ाते हैं वो भी मोदी के सपोर्ट में है, क्या वो भी अंधभक्त हैं? हम तो मान लिए भाई, एक बोल देंगे मैं अंधभक्त हूँ। बिल गेट्स भी अंधभक्त है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।